ओके चलो बेटा, तो डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड लेक्चर, उसमें काफी सारे सवाल बेटा होमवर्क में मैंने बराबर होमवर्क में दिए हैं और उसको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। चलो एग्जांपल 4 में पहला और दूसरा नंबर बेटा जिसका भी बाकी है या फिर आपको किया है और मैंने बोला है कि भाई वो आपका रॉन्ग है, तो वो एक बार यहाँ से वो मेथड देख लो बेटा, बराबर। चलो तो होमवर्क का बेटा सम पहला जो हमने किया है, प्रेशर P इज इक्वल्स टू इक्वेशन है A माइनस टी स्क्वायर बाई बी, वेर P जो है वो प्रेशर, T इज टाइम और X इज डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पूछा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A स्मॉल a एंड स्मॉल b इन द गिवन फिजिकल इक्वेशन। यहाँ पर जो फिजिकल इक्वेशन है उसमें ए और बी के डायमेंशंस फाइंड कर लो। चलो मुझे बता बेटा, लेफ्ट हैंड साइड प्रेशर है बराबर, तो राइट हैंड साइड का ये पूरा डिब्बा बेटा क्या होना चाहिए? प्रेशर। प्रेशर होना चाहिए बराबर। चलो उससे पहले बेटा आपको है ना, उससे पहले आपको एक बात और समझनी है, ध्यान रखो बेटा यहाँ पर कि a माइनस टी स्क्वायर है, क्या है यहाँ पर a माइनस टी स्क्वायर। तो बेटा टाइम का ए और टी स्क्वायर जो है ना बेटा, मैंने वहां पर रूल लिखवाया है कि भाई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है प्लस माइनस इक्वल्स टू वगैरह से जुड़े हो, उसके डायमेंशन सेम होने चाहिए बराबर। यही तो होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो यहाँ पर डायमेंशंस ऑफ ए, डायमेंशंस ऑफ ए मतलब किसके डायमेंशन के जितने होने चाहिए बेटा, ए और टी स्क्वायर एक साथ वो कितने होने चाहिए, टी स्क्वायर मतलब टी रेस टू 2 होगा। तो डायमेंशंस ऑफ ए क्या होना चाहिए, T2 होना चाहिए। चलो ये क्लियर है इतना बेटा, बोलो आया ना। यस सर। चलो नाउ प्रेशर के डायमेंशंस, प्रेशर के डायमेंशंस किसके जितने होने चाहिए, ये पूरे डिब्बे के जितने होने चाहिए, ए माइनस टी स्क्वायर बाई बी के डायमेंशन के जितने होने चाहिए। चलो अभी ध्यान से सुनना इस चीज को। प्रेशर तो बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला लिखवाओ। चलो प्रेशर का क्या होता है, M1 L minus 1 T minus 2। M1 L माइनस 1 T माइनस 2, वेरी गुड। अभी समझो बेटा यहाँ पर a माइनस टी स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है बेटा a माइनस टी स्क्वायर है। तो बेटा यहाँ पर डायरेक्टली आप T2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बेटा, यहाँ पर मैंने क्या बोला था, a माइनस टी स्क्वायर जो है मतलब आपको क्या करना है, a माइनस टी स्क्वायर का मतलब क्या बेटा, जो डायमेंशन a के डायमेंशन होंगे वो T2 के डायमेंशन दोनों सेम होंगे। इट मीन्स ये डायमेंशन बेटा कितने हो जाएंगे, T2। तो सीधा यहाँ पर T2 लिखो, डी रेज टू पावर 2 लिखो। नीचे जो है वो बेटा bx है, सॉरी यहाँ पर bx होगा। तो b तो मुझे ढूंढना है और x मतलब क्या बेटा, क्या समझे, डिस्प्लेसमेंट। बोलो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखो बेटा मैं यहाँ पर, डिस्प्ले M0 L1 T0। हाँ T0 मतलब लिखते नहीं, चलो T का नहीं लिखते, सीधा L1 लिखते हैं, चलेगा बराबर है। ओके यस। चलो तो यहाँ पर बेटा सीधा B फाइंड कर लो बराबर। तो B के डायमेंशन ऊपर T2 एज इट इज रहेगा, नीचे जो है ना बेटा वो M1 L माइनस 1 T माइनस 2 रहेगा, M1 L माइनस 1 T माइनस 2 रहेगा और बाजू में जो है वो L1 रहेगा। तो B के डायमेंशन जो है वो क्या हो जाएंगे, देखो बेटा यहाँ पर L1 और L माइनस 1 सीधा कैंसल बराबर। तो ऊपर जाएगा M माइनस 1, फिर L0 और T का पावर क्या रहेगा -2, ऊपर जाएगा इस 2 में ऐड हो जाएगा तो बेटा 4 रहेगा। चलो तो ये B के डायमेंशन हो गए। आप बेटा क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, कैसे करोगे आप बेटा, यहाँ पर इस जगह पर राइट हैंड साइड जो है ना उसमें ऊपर तो T2 रहेगा, नीचे B इंटू एक्स के डायमेंशन रखोगे तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला मिले तो वो फॉर्मूला मतलब आपने जो अननोन फाइंड किया है वो सही है। आप ऐसा क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। चलो क्लियर है बेटा, हाँ या ना बोलो। यस सर। यस। चलो ओके तो सेकंड नंबर देखो बेटा, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर का मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। देखो V इज इक्वल टू है A प्लस बी टी, V इज इक्वल टू क्या है बेटा A प्लस बी टी। ऐसे बेटा थोड़े सवाल आज करेंगे बिकॉज आज जो लास्ट टॉपिक है ना उसमें
उससे करने से पहले इसका थोड़ा वार्म अप करना पड़ेगा। चलो, तो v इज इक्वल टू a प्लस बी टी। तो इक्वेशन है v इज इक्वल टू a प्लस बी टी, वेर v इज वेलोसिटी। v क्या है बेटा? वेलोसिटी है। तो a और b के डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालने हैं। तो पहले तो बेटा आपको क्या समझना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है बेटा? अगर ये वेलोसिटी है तो ए बी क्या होना चाहिए, बोलो तो। ए बी क्या होना चाहिए? वेलोसिटी। Velocity. वेलोसिटी। और b इंटू टी भी वेलोसिटी बनाने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एक समान होना चाहिए बेटा, ऐसा बोलता है ये प्रिंसिपल। होमोजेनिटी का मतलब dimensions of v should be equal to the dimensions of a should be equal to the dimensions of bt। चलो, जिस अननोन का बेटा आपको फाइंड करना है उसे कंपेयर कर दो। सो नाउ वी कैन कंपेयर वेलोसिटी टू a। तो a के डायमेंशन जो है वो क्या होने चाहिए? m0 l1 t minus 1। dimensions of a should be m0 l1 t minus 1। चलो, क्लियर है? हाँ या ना बोल दो बेटा। Yes, sir. यस सर। अभी क्या करोगे? इस वेलोसिटी का बेटा हमें पता होता है फॉर्मूला डायमेंशन, उसको बीटी के साथ कंपेयर करो। चलो, तो नाउ डायमेंशंस ऑफ बी शुड बी इक्वल्स टू द डायमेंशन ऑफ बी इनटू टी। तो बी तो अननोन है, वो मुझे फाइंड करना है। तो ये रहेगा v, और नीचे जो डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो t का। चलो, सीधा मैं रख देता हूँ बेटा m0 l1 t माइनस 1, और नीचे t1 होगा। तो ये क्या हो जाएगा? m0 l1 t माइनस क्या हो जाएगा? t माइनस 2 हो जाएगा, बराबर। चलो, क्लियर है बेटा? हाँ या ना बोल दो। b के Yes, sir. डायमेंशन यस b के डायमेंशन m0 l1 t माइनस 2। चलो, आएंगे बेटा ये दो एग्जाम्पल 4 में। जिसके बेटा रॉन्ग है वो करेक्ट कर ले, और जिसने बेटा नहीं किए तो वो यहाँ से वापस देख ले। चलो, इसके बाद होमवर्क में और एक हमने कुछ यहाँ पर, यस, डायमेंशनल एनालिसिस की सेकंड एप्लीकेशन। तो टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन, मतलब डायमेंशनली वैलिड है कि नहीं वो आपको चेक करना होता है। सवाल ऐसे पूछा है कि भाई आपको कुछ इक्वेशंस वगैरह दिया होगा और आपको ऐसा बोला है कि भाई ये डायमेंशनली वैलिड है कि नहीं वो चेक करो। तो आपको ये देखना है कि डायमेंशन ऑन LHS शुड बी इक्वल टू द डायमेंशंस ऑन RHS। अगर ये नहीं होता है तो आपको यही लिखना है खाली, इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली वैलिड। बस यही चीज होती है। तो पहला सवाल तो बेटा यहाँ पर था, बाकी होमवर्क वाले जो है ना अभी निपटाते रहे। चलो, होमवर्क में एग्जाम्पल 3 में बेटा कुल कुल 5 सवाल जो है वो मैंने दिए थे। वन बाय वन बेटा हम सॉल्व करेंगे इसे, तो ध्यान से देखना। पहला सवाल देखो क्या है, फर्स्ट वन देखते जाओ। वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। इसका मतलब है ये इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड है कि नहीं वो आपको चेक करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशंस हम बनाएंगे बेटा यहाँ पर। चलो, उसमें फर्स्ट नंबर जो है इक्वेशन है हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, बोलो क्या होगा भाई? m1 l2 t minus 2। m1 l2 t माइनस 2, वेरी गुड बेटा। m1 l2 t माइनस 2 होगा। वर्क डन जो है वो m1 l2 t माइनस 2 होगा। नाउ देखो बेटा, राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड आपको मिलेगा हाफ एम वी एफ स्क्वायर। बट ये हाफ तो बेटा होता ही नहीं ना भाई, वो डायमेंशन लेस होता है। अब लिखो नहीं लिखो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज हाफ के पास जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके पास डायमेंशन नहीं होते, वो कोई फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी ना है। तो ये सीधा आपको बेटा ब्रैकेट में मास का देखने का भाई, वो m1 होता है ना। vf स्क्वायर बेटा, vf स्क्वायर का मतलब क्या? वेलोसिटी का स्क्वायर बोला है यहाँ पर। तो आपको पहले लिखने का m0 l1 t माइनस 1 उसका भी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा m1,
ये m0 L2 t माइनस 2। चलो क्या ये मिल रहा है बेटा वापस से, है ना, m1 L2 t माइनस 2। सिमिलरली दूसरा एक टर्म है राइट हैंड साइड, वो है हाफ m vi स्क्वायर। बेटा vf हो या vi हो, मतलब दोनों ही स्पीड या वेलोसिटी होंगे, बराबर। वो गिवन है डेटा में कि भाई वो इनिशियल स्पीड है, वो फाइनल स्पीड है। तो एक्चुअली में बेटा आपको ये दोनों गिवन है, बराबर, वो दोनों गिवन है। तो हाफ m vi स्क्वायर, इसका मतलब बेटा क्या समझे, ये मास 1 होगा, फिर ये होगा m0 L1 t माइनस 1 का b स्क्वायर। अगेन मैं डायरेक्टली लिखूं बेटा m1 L2 t माइनस 2। तो यहाँ पर आपको क्या मिला बेटा, LHS RHS सेम होंगे, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, सो हियर dimensions of work done is equals to the dimensions of half mvf square is equals to the dimensions of half mvi square. So LHS is equals to RHS, मतलब dimensions on left hand side is equals to the dimension on right hand side. So this equation is dimensionally valid. This equation is dimensionally valid. चलो क्लियर है बेटा, फर्स्ट नंबर बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, ओके, sir. इसका बेटा आंसर भी टैली करते जाना होमवर्क में बेटा। अगर रॉन्ग है तो वो यहाँ से बेटा मैं आपको सॉल्यूशन आज भेजने ही वाला हूँ, बट वो एक बार नजर मार लेना कि भाई कहाँ पर मेरी गलती हुई, बराबर। आप होमवर्क में आपने किया है तो देखना कि हमारी गलती कहाँ से हुई। चलो उसके बाद सेकंड इक्वेशन है p स्क्वायर इक्वल्स टू रो जी एच, where p is pressure, rho is density, h is height, g is gravitational acceleration. सेकंड नंबर करते हैं, देखो नाउ p स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो जी एच। LHS में है बेटा p स्क्वायर, LHS में है p स्क्वायर, तो मतलब प्रेशर का भी स्क्वायर, तो मतलब ये होता है, बोलो डायमेंशन फॉर्मूला फॉर प्रेशर। M1 L minus 1 T minus 2 उसका भी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, m2 L माइनस 2 T माइनस 4। ये LHS में हुआ बेटा, बराबर। राइट नाउ RHS की बात करें तो उसमें है रो जी एच। देखो राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड है रो जी एच। चलो रो मतलब डेंसिटी बेटा, बोलते जाओ फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। डेंसिटी होता है M1 L M1 L minus minus 3 T0. m1 L माइनस 3 T0। वेरी गुड बेटा, m1 L माइनस 3 T0 अभी तो बेटा याद होने चाहिए, अदरवाइज बेटा मैंने बोला कि डायमेंशन एनालिसिस आपके लिए बेटा बहुत ही खतरनाक साबित होगा। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला का पहला लेक्चर आप आराम से देख लो बेटा, और डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो लर्न करनी ही पड़ेगी, जितनी मैंने करवाई उतनी तो करनी ही पड़ेगी बेटा, बराबर। अलग अलग वेराइटी की आपको चैप्टर वाइज मिलती जाएगी, और आप सीधा कॉम्पिटिटिव बुक पढ़ोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, उसमें तो बेटा 12th की भी होती है, बराबर। तो इस डायमेंशनल फॉर्मूला का बेटा कोई एंड नहीं है, बट वो पूरे फिजिक्स में बेटा जब सीखते सीखते जाओगे फिजिकल क्वांटिटी, तब आपका प्रिपेयर होता जाएगा। बट अभी के लिए जो मैंने करवाई है वो बेटा आपको आनी ही चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर आप रो का कुछ गलत लिखोगे और LHS RHS हो भी जाता है और नहीं भी हो जाता है, तो आपका आंसर गलत आ सकता है। चलो G मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, G का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते जाओ, m0 L1 T minus 2 m0 L1 t minus 2 because it is gravitational acceleration। चलो उसके बाद हाइट का डायमेंशनल फॉर्मूला, हाइट इज मेजर्ड इन डिस्टेंस, मतलब वो क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा, बराबर है। चलो तो इन शॉर्ट ये मिलेगा मुझे m1, फिर L का देखो पावर यहाँ पर -3 और ये 2 मिला के L -1 हो जाएगा, और T का पावर जो है वो -2 होगा। तो क्या यहाँ पर सेम मिला डायमेंशन LHS RHS, देखो सेम नहीं है ना भाई, सेम नहीं है, बराबर। तो LHS में देखो m2 आ रहा है, L -2 और T -4 आ रहा है, और RHS में m1 L -1 T -2 आ रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो हियर
dimensions on left hand side does not equals to the dimensions on right hand side. So this equation is dimensionally incorrect. चलो क्लियर है बेटा। सेकंड नंबर जो हमने होमवर्क में बेटा किया है, बराबर, जिसने नहीं किया है बेटा वो देख ले एक बार। चलो आएगा बेटा, आया ना बोल दो। Yes, sir. Yes, sir. चलो उसके बाद है थर्ड नंबर है x इक्वल्स टू बी नॉट टी प्लस हाफ ए स्क्वायर टी स्क्वायर। चलो तो x इक्वल्स टू है बी नॉट टी प्लस हाफ ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो LHS जो है LHS वो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब इट इज L1। नाउ RHS में दो पार्ट में आपको लिखना पड़ेगा। फर्स्ट इज V0t, V0t मतलब V होता है M1 L और M0 सॉरी वेलोसिटी है M0 L1 T माइनस 1 इंटू T मतलब क्या होगा बेटा T1 होगा। तो ये T1 और T माइनस 1 तो बेटा कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बचेगा खाली L1 बचेगा। चलो तो यहाँ तक सही है। बट RHS में और एक टर्म दिया गया है बेटा, इट इज हाफ ए स्क्वायर टी स्क्वायर। इट इज हाफ ए स्क्वायर टी स्क्वायर। बेटा हाफ तो होता है डायमेंशन लेस। चलो ए स्क्वायर का बताओ बेटा, ए इज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? m0 l1 t minus 2। m0 l1 t minus 2, यस m0 l1 t minus 2 का स्क्वायर। और टी स्क्वायर का मतलब बेटा t2 जो है ना वो डायरेक्टली मैं लिख सकता ना t2 t का पावर 2। तो देखो यहाँ पर ये m0 रहेगा, ये a स्क्वायर है तो ये l2 हो जाएगा और t का पावर -4 होगा, और ये t2 रहेगा t2। तो RHS में m0 l2 t minus 2 रहेगा। तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ देखो, इस इक्वेशन में आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आना चाहिए ना। अगर ये डिस्प्लेसमेंट L1 है तो ये भी L1 होना चाहिए, और बेटा ये भी क्या होना चाहिए बोलो, हाफ स्क्वायर टी स्क्वायर भी क्या होना चाहिए L1 होना चाहिए ना, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो देखो ये तो क्या आ रहा है बेटा, देखो क्या ये L1 आया? नहीं आया। तो आप बेटा यहाँ से खुश हो जाओगे, हाँ LHS RHS सेम आता है ये, बट ऐसा नहीं होता है। ये भी चेक करना पड़ता है बेटा, ये भी चेक करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने पहले दो सेम आ गए मतलब हाँ ये इक्वेशन वैलिड है, ये लास्ट वाला भी चेक करना पड़ेगा। तो आपको ये लिखना है यहाँ पर, here dimensions of x is equals to the dimensions of v0t but does not equals to the dimensions of half a square t square। मतलब ये तीनों के सेम आने चाहिए डायमेंशन, तब जाके इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली वैलिड होती है, बराबर। बट ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर। सो x इज इक्वल्स टू v0t तो है बट ये वैलिड नहीं है। तो इसका मतलब दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली क्या होगी? इनकरेक्ट। चलो क्लियर है बेटा, बोलो आया ना बोल दो बेटा। यस सर। ओके थर्ड नंबर जो है ना बेटा, थर्ड नंबर वो हो गया, बराबर। तो पहले तीन बेटा ये होमवर्क के मैंने गिने, मतलब आपका डाउट है वो भी देख लो, आपने गलत किया है वो भी देख लो, सही किया है तो आंसर टैली कर लो, बराबर। चलो उसके बाद फोर्थ नंबर, बिकॉज ऐसे सवाल बेटा आपको मिलेंगे और ऐसे ही होते हैं सवाल बेटा। टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है बेटा? 2 पाई एल स्क्वायर बाई जी है। चलो लिखते इक्वेशन, टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है बेटा? 2 पाई एल स्क्वायर बाई जी है। फोर्थ इक्वेशन, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई एल स्क्वायर बाई जी, where t is time period, l is length and g is gravitational acceleration। तो LHS में बेटा मैं क्या लिखूं? टी स्क्वायर। बताओ
टी स्क्वायर का मतलब ये होगा m0 L2 और L0 T2 हो जाएगा, है ना, टाइम पीरियड का स्क्वायर है। RHS में ये बेटा L स्क्वायर बाई G ही रहेगा बिकॉज 2π इज डायमेंशनलेस। चलो ऊपर होगा L2, L स्क्वायर है, नीचे क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला G मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, बोलते जाओ। चलो क्या होगा बेटा G का डायमेंशन फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिनोमिनेटर में क्या रखोगे, m0 L1 t minus 2। यस एक्सेलरेशन का ही रखना है, m0 L1 t minus 2। तो ये तो बेटा क्या मिलेगा m0 एज इट इज L1 हो जाएगा और t का पावर 2 हो जाएगा। क्या ये सही बैठा है बेटा, क्या ये सही है इक्वेशन? No. नहीं, No. here LHS does not equals to RHS. It means dimensions on LHS does not equals to the dimension of RHS. So this equation is dimensionally incorrect. This equation is dimensionally incorrect. सर हाँ बोलो बेटा। यहाँ पे मैंने गलती से L-1 कर दिया, तो अभी गलत था तो गलत किया तो चलता है। हाँ मतलब वहां पर बेटा आपको मतलब ये 2 मार्क का पूछा है तो आपको 1 मार्क देंगे क्योंकि आपने मेथड गलत किया है, बाकी 1 मार्क मिलेगा। और एमसीक्यू में तो बेटा आप गलत ही टिक करके आओगे ना, तो फिर एमसीक्यू है तो फिर तो पूरे मार्क्स चले जाएंगे, उसमें मेथड के मार्क्स मिलेंगे आपको। हाँ ये भी सही है बेटा, आप गलती करते हो इक्वेशन तो भी ये इक्वेशन डायमेंशन इनकरेक्ट आ जाता है, बट उसमें क्या होता है बेटा अगर आप डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हो तो उसमें मेथड देखते हैं कि भाई हाँ ये जी का डायमेंशन फॉर्मूला सही चिपका है, एल स्क्वायर का सही बताए, तो उस हिसाब से आपको मार्किंग होता है। बराबर क्लियर है बेटा? ओके चलो उसके बाद 5th नंबर को अंजाम देते हैं बेटा। जितनी प्रैक्टिस करो ना उतना ही ये आपका टॉपिक बेटा कवर होगा। बराबर इसमें टोटली प्रैक्टिस है बेटा। डायमेंशनल फॉर्मूला जिस तरह से बेटा मैंने स्टेप बाय स्टेप सीखा है, इसीलिए बेटा इसको टाइम लेके पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में यही चीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको इसीलिए टाइम लेकर पढ़ रहे हैं बेटा। थ्रू आउट आप इस पूरे साल उसको याद रख सको। बराबर बाकी इस चैप्टर में बेटा जो कवर करने वाले टॉपिक है ना वो मोस्ट प्रोबेबली हमारे 70% तो कवर हो चुके हैं, इसके बाद एक ही टॉपिक एरर का बचेगा। बराबर चलो इसके बाद 5th नंबर का देखते हैं, v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। तो v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, द 5th नंबर इक्वेशन, उसको यहाँ पर छापते हैं भाई। 5th नंबर का इक्वेशन v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। अभी समझो बेटा इसे, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, चलो v स्क्वायर मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर होगा, तो ये भी वेलोसिटी का स्क्वायर होना चाहिए जो कि है भी सही। और 2gh मिलके भी बेटा क्या होना चाहिए, किसके डायमेंशन होने चाहिए, वेलोसिटी के होने चाहिए। तो LHS में बेटा पहले तो v स्क्वायर लिखोगे, तो v स्क्वायर के डायमेंशन मतलब क्या बेटा m0 L1 t माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये होगा m0 L2 t माइनस 2। फिर LHS में और एक टर्म है वेर v नॉट स्क्वायर इट इज द वी कैन से v नॉट स्क्वायर इज द इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी तो वेलोसिटी होती है बेटा, तो m0 L1 t माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m0 L2 t माइनस 2। और RHS में बेटा 2gh है, 2gh में बेटा 2 को लिखने का कोई मतलब है नहीं बेटा, वो तो बेचारा डायमेंशन लेस ही है ना। तो gh इसका मतलब m0 L1 t माइनस 2 और ये हो जाएगा L1। तो क्या समझे बेटा m0 L2 t माइनस 2, तो क्या ये इक्वेशन वैलिड है? Yes. बराबर this equation is valid because here dimensions of v square is equals to the dimension of v0 square is equals to the dimension of 2gh,
So this equation is dimensionally valid. It is dimensionally valid. बेटा ये होमवर्क के सारे सवाल बेटा मैंने सॉल्व कर दिए, बराबर। जो कोई भी बेटा डाउट है वो फिलहाल बेटा आपका क्लियर हो जाना चाहिए। तो बेटा सेकंड एप्लीकेशन जो है वो खाली आपको ये चेक करना था कि इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। बट एक एग्जांपल मैंने ऐसा भी लिया था बेटा, उसमें मैंने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी अगर यहाँ पर 100 mv² भी लिखे, 100 mv² भी लिखे तो इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड होगा, बिकॉज 100 का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, जैसे 3/4 का नहीं होता है। बट वो इक्वेशन न्यूमेरिकली रॉन्ग है, तो वो भी आपको समझना है। काफी सारे इक्वेशन में आप इस डायमेंशनल एनालिसिस मेथड का जो सेकंड एप्लीकेशन है उसका ड्रॉबैक ये है कि आप इक्वेशन का वैलिडिटी चेक कर सकते हो, बट ओनली डायमेंशनली वैलिड है कि नहीं वो चेक कर सकते हो। न्यूमेरिकली रॉन्ग है राइट है वो आप चेक नहीं कर सकते, इसका एक ड्रॉबैक है, बराबर। चलो तो क्लियर है बेटा, यहाँ तक बोलो हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। होमवर्क के सारे सवाल बराबर। तो आज बेटा आपको ये मिल जाएगा, आपका मतलब होमवर्क के सवाल के साथ मैं भेज दूंगा, तो सॉल्यूशन एक बार देख लेना जिस किसी ने बेटा छोड़ा है वहां पर, बराबर। ओके, तो इसके बेटा एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो है ना वो मैंने बोला था एक अलग से असाइनमेंट में करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं इसके थर्ड एप्लीकेशन पर, बराबर। तो थर्ड एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट डायमेंशन एनालिसिस का पार्ट 3, बराबर। इसमें हम बात करने वाले थर्ड एप्लीकेशन की। 3 एप्लीकेशन 3 लेक्चर में बेटा मैंने कवर किए, बिकॉज वो इंडिविजुअल सीखना ही जरूरी है, एक साथ सीखोगे बेटा कुछ नहीं आएगा। फर्स्ट एप्लीकेशन हमने सीखा था कि एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करे वो आपने सीख लिया। उसके बाद फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड है कि नहीं वो आपने चेक करना सीखा सेकंड एप्लीकेशन में। आज क्या सीखना है? आज हम सीखेंगे टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। मतलब एमकेएस सिस्टम में आपको कोई गिवन वैल्यू है तो आपको बेटा सीजीएस में कन्वर्ट करना कैसे वो आपको सीखना है, और सीजीएस में कोई गिवन वैल्यू है तो वो एमकेएस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बेटा जो भी लोग बेटा नए हैं तो एमकेएस सीजीएस से घबराए मत। एमकेएस का मतलब होता है द मेजरमेंट सिस्टम, जो एमकेएस में मतलब ये मेजरमेंट जो है वो मीटर किलोग्राम और सेकंड में हो, राइट। जहां पर मेजरमेंट किस में होता है बेटा, मीटर किलोग्राम और सेकंड में। और सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। तो मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है, किलोग्राम टू ग्राम कन्वर्ट करना है, ऐसे कुछ कन्वर्जन जो है वो किस तरीके से करना है वो आपको सीखना पड़ेगा, बराबर। चलो तो स्टार्ट करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन जो आज का गोल है वो क्या है? आज का गोल है वो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस एप्लीकेशन नंबर 3। Dimensional analysis application number 3, conversion of units from one system to another system। conversion of units from one system to another system कैसे कन्वर्ट करना है? तो मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, बराबर। फिजिकल क्वांटिटी है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ तो बना होगा, बराबर। नाउ उस डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज ये होती है बेटा आपको डायमेंशनल फॉर्मूला आना चाहिए, और डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आएगा तो आप ये कर नहीं पाओगे, बराबर। चलो तो मेरे पास एक सिस्टम है, इफ वन फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पर लिखते हैं देखो,
if one physical quantity is having numerical value n1, if one physical quantity, इसको बेटा पहले लिख लेते हैं, फिर डायमेंशनल के फॉर्म में मैं डिटेल में समझाऊंगा इसको, बराबर। इफ वन फिजिकल क्वांटिटी इज हैविंग न्यूमेरिकल वैल्यू n1 इन वन सिस्टम, चाहे वो एमकेएस हो या सीजीएस हो, जनरली एमकेएस सीजीएस सीजीएस एमकेएस ज्यादा पूछा जाता है बेटा, बराबर, वही ज्यादा प्रिपेयर करना है। सो इफ वन फिजिकल क्वांटिटी इज हैविंग न्यूमेरिकल वैल्यू n1 इन वन सिस्टम and its dimension formula is dimensional formula is m1 raised to a, l1 raised to b or t1 raised to c. For another system its numerical value is n2 and dimensional formula is m2 raised to a, l2 raised to b or t2 raised to c, then relation between two different systems is given by, यहां पर लिखते हैं, ध्यान से सुनना बेटा इसको, it is n1 into m1 raised to a, l1 raised to b, t1 raised to c is equals to n2 into m2 raised to a, l2 raised to b और t2 raised to c। तो जहां पर n1 क्या है, where n1 is the numerical value for an old system or numerical value in old system, और n2 क्या है, numerical value in new system। वापस से पढ़ते हैं, देखो क्या बोला है, इफ वन फिजिकल क्वांटिटी इज हैविंग न्यूमेरिकल वैल्यू n1, मतलब आपको एमकेएस में कोई वैल्यू दी है भाई 13, ये न्यूमेरिकल वैल्यू 13 है, तो भाई सीजीएस में वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, वो n2 फाइंड करने का ये एक फॉर्मूला है जिसे आप बेटा याद रखोगे, बराबर। ओके चलो देखो बेटा, तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, मतलब स्टेटमेंट को वापस से रीड करते हैं और समझते हैं। देखो, इफ वन फिजिकल क्वांटिटी इज हैविंग न्यूमेरिकल वैल्यू n1 इन वन सिस्टम, मतलब एक सिस्टम में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो n1 है और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो m1a, l1 raised to b और t1 raised to c। फॉर अनदर सिस्टम इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज n2, और उस केस में m2 raised to a, l2 raised to b और t2 raised to c है उसका डायमेंशन। तो उस केस में आपको दोनों सिस्टम में जो n1 इंटू पहले सिस्टम का डायमेंशनल फॉर्मूला, n2 इंटू दूसरे सिस्टम का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है ना वो कांस्टेंट रहता है। जैसे मैं आपको समझाऊं बेटा यहाँ पर कि अगर मेरे पास 1 मीटर है, चलो 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, बोलते जाओ बेटा, बोलो क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, बराबर है। ध्यान से सुना इसे। तो बेटा आपका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ना वो इस सिस्टम में क्या है, इस सिस्टम में n1 है, और इस सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है सेंटीमीटर वो n2 है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ना वो अलग अलग है, एक n1 होता है और एक n2 होता है। बट मुझे कोई पूछे बेटा कि 1 मीटर, चलो इसके डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, तो ये क्या होता है बेटा, L1 होगा, और यहाँ पर सेंटीमीटर है तो भी ये बेटा आप क्या लिखोगे, L1 लिखोगे।
समझ में आया बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। है ना? तो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो सिस्टम में चेंज होती है, बट डायमेंशनल फॉर्मूला जो है ना वो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगी। इसीलिए बेटा यहाँ पर मैंने ओल्ड सिस्टम में एबीसी रखा है एक्सपोनेंट, तो नए सिस्टम में बेटा एबीसी ही रहेगा। क्यों एबीसी रहेगा? बिकॉज आपको मीटर टू सेंटीमीटर भले ही कन्वर्ट कर रहे हो, बट उसके जो डायमेंशन है ना बेटा, वो उसका एक्सपोनेंट तो L1 ही रहता है, वो L2 नहीं हो जाता है। चलो तो एक आध एग्जाम्पल लेते हैं, एक ही एग्जाम्पल करेंगे ना बेटा, आराम से ये आप कन्वर्जन जो है ना वो सीख सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, देखो यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, density of mercury in a CGS system is given by 13.6 gram per centimeter cube. Density of mercury in a CGS system is given by 13.6 gram per centimeter cube. Find its numerical value in new system, or we can say or in MKS system. क्या बोला बेटा? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इन सीजीएस सिस्टम इज गिवन बाय 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बेटा अगर ये वर्ड नहीं भी देते, सीजीएस सिस्टम नहीं भी देते, तो आपको ये समझना है बेटा 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब बेटा ये ऑलरेडी सीजीएस में है। वहां पर ना बोले तो भी बेटा इतना कॉमन सेंस चलाने का। तो आपको सीजीएस टू एमकेएस कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर बेटा सॉल्यूशन जब भी बनाओ बेटा, उसका एक ही फंडामेंटल रूल है। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है ओल्ड सिस्टम। क्या लिखना है? ओल्ड सिस्टम। और राइट हैंड साइड बेटा छापना है न्यू सिस्टम। बस ये बना लो पहले, बाकी की चीजें होती रहेंगी। तो ओल्ड सिस्टम और सामने लिखना है बेटा न्यू सिस्टम। क्या समझे? ओल्ड सिस्टम और सामने लिखोगे न्यू सिस्टम। ओके, फिर क्या करना है? फिर जो है वो आपको ओल्ड सिस्टम में बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है देखो तो बेटा, मतलब सीजीएस में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, क्या समझे? 13.6। हाँ, तो यहाँ पर बेटा आपको N1 जो है बेटा वो क्या लिखना है? 13.6 लिखना है, खाली 13.6 लिखना है। और मुझे क्या फाइंड करना है बेटा? नए सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो N2 फाइंड करना है, वो N2 फाइंड करना है। ओल्ड सिस्टम में मास 1 बेटा कितना होगा? अगर मैंने 13.6, देखो ये 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसे मैं बेटा ऐसा लिख सकता हूँ 13.6 इंटू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलेगा बेटा? ऐसा आया ना? यस। तो बेटा 13.6 जो है ना वो अगर आप निकाल दोगे न्यूमेरिकल वैल्यू के तौर पर, तो बेटा अभी कितने ग्राम बचे यहाँ पर ओल्ड सिस्टम में? ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई 1 ग्राम। 1 ग्राम। यस, इट इज 1 ग्राम। बराबर, इट इज 1 ग्राम। वेरी गुड। सो M2 क्या होगा बेटा? मुझे किस में कन्वर्ट करना है बेटा इसे? ये रहा CGS और ये होता है MKS। तो M2 क्या होगा? M2 1 ग्राम। अरे ग्राम का ग्राम में बेटा तो कन्वर्ट क्या किया? ये क्या है? MKS का मतलब बेटा क्या? मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो बेटा इस मास को कैसे कन्वर्ट करना है? ग्राम टू से किस में 0. हाँ बोलो बोलो बोलो, सही जा रहे हो। 0.001 किलोग्राम। या फिर बेटा मैं ऐसा पहले तो ऐसा लिख सकते हो, चलो सिंपल ऐसा लिख सकते हो 1 kg। चलेगा ऐसा? हाँ या ना बोल दो। मुझे CGS टू MKS जाना है बेटा। CGS टू MKS मतलब यहाँ पर 1 ग्राम है ओल्ड सिस्टम में, तो MKS में बेटा कितने केजी हो जाएंगे? 1 kg होगा ना। ग्राम का कन्वर्जन किलोग्राम में करना है, तो यहाँ पर 1 ग्राम है, तो यहाँ पर बेटा कितना होना चाहिए?
1 किलोग्राम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा? यस Yes. फिर आई पर सर 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम होता है ना? हाँ तो बेटा सही बात है ना, मैं अभी अभी के लिए तो बेटा मैं 1 kg लिखूं चलेगा, उसके बाद लिख देना, चलो 1000 ग्राम लिख देते, बात तो एक ही हुई ना, चलेगा 1000 ग्राम लिख दिया, चलो ठीक है। वो होता तो 1 kg है ना, आया ना? Yes, sir. चलो क्लियर है बेटा, यहाँ तक आया ना बोल दो बेटा। Yes, sir. यस सर। अभी बेटा लेंथ की बात आती है, लेंथ की बात है तो सीधी सी बात है, ओल्ड सिस्टम में बेटा हमारा CGS है तो वहां पर 1 सेंटीमीटर होगा, और मुझे नए सिस्टम में बेटा मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर किलोग्राम और सेकंड है, वो 1 मीटर, इसे बेटा 100 सेंटीमीटर लिख दो। तो क्या ये चीज क्लियर है? बोलो आया ना बोल दो बेटा, इतना टेबल बनाया ना, आएगा भी। Yes, sir. चलो अभी क्या करना है देखो, ध्यान से देखना बेटा, ये तो पहले हमारा ये टेबल बनाना पड़ता है बराबर। फिर आपको बेटा ओल्ड सिस्टम न्यू सिस्टम में ना यहाँ पर होगा, अभी हमने क्या लिखा था कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है और उसका डायमेंशन फॉर्मूला ये है, और अनदर सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है और उसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर ये है, वो दोनों n1 इंटू ये पूरा डायमेंशन फॉर्मूला इज इक्वल टू n2 इंटू ये पूरा सेकंड सिस्टम में जो डायमेंशन फॉर्मूला वो सेम होना चाहिए। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी के लिए M1 L minus 3 T0. डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी, डेंसिटी जो है वो m1 L minus 3 T0, m1 L minus 3 T0 बराबर। तो बेटा यहाँ पर A की वैल्यू क्या होगी और B की वैल्यू क्या होगी और C की वैल्यू क्या होगी, चलो बता देगा बेटा। A की वैल्यू क्या होगी m1 रेज टू A, तो ये A है 1, B की वैल्यू क्या होगी बेटा -3. और C की वैल्यू 0, मतलब उसका टाइम के साथ कोई लेना देना नहीं। नाउ वी नो दैट n1 into m1 raised to A, L1 raised to B, T1 raised to C should be equal to the n2 into m2 raised to A, L2 raised to B और T2 raised to C। मुझे क्या फाइंड करना है बेटा, मुझे n2 फाइंड करना है, तो n2 इज इक्वल टू n1 इंटू ये हो जाएगा m1 बाय m2 रेज टू A, फिर L1 बाय L2 रेज टू B, फिर T1 बाय T2 रेज टू C। चलो चलेगा बेटा, ये देखो तो आया ना बोलो। यस तो n1 जो है ना वो n1 न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी बेटा 13.6 थी, बोलो आया ना। Yes, sir. m1 बाय m2 क्या लिखोगे, m1 बाय m2, m1 जो है वो 1 ग्राम है और नीचे जो है बेटा वो 1000 ग्राम आएगा बराबर, 1 ग्राम और नीचे जो है मैं 1000 लिख दूं। चलो A क्या है बेटा, देखो तो A इज 1, 1 L1 बाय L2 क्या है, देखो L1 जो है वो 1 सेंटीमीटर नीचे 100 सेंटीमीटर आएगा, तो 1 के नीचे 100, तो ये हो जाएगा बेटा B की वैल्यू है वो -3 है, और T1 बाई T2 बेटा आप लिखने का मतलब कोई है ही नहीं, मतलब क्यों मतलब नहीं है, बिकॉज T1 बाई T2 रेज टू पावर जो है ना वो C है, वो C पावर अगर मैं T1 बाई T2 रेज टू 0 लिखूं तो बेटा वो 1 ही होता है, तो ये तो बेटा आपको लिखने की जरूरत है नहीं। यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। क्या करना है देखो 13.6 इंटू ये क्या होगा बेटा 1/1000 है, क्या इसे बेटा मैं 10⁻³ लिख सकता हूँ, बोलो आया ना। Yes, sir. यस सर। इंटू ये क्या मैं 100 का पावर -3 लिख सकता हूँ, चलेगा?
चलेगा ना? तो ये 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू ये 100 का पावर +3 हो जाएगा, ऊपर आएगा तो 13 Yes. इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा बेटा 10⁻6 होगा, बिकॉज 100 का क्यूब मतलब 10⁻2 का क्यूब, इट मीन्स ये क्या आ जाएगा बेटा 10⁻6 आ जाएगा। तो 13.6 इंटू 10⁻³ क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपका कन्वर्जन आ गया MKS में। तो समझ में आया बेटा? ये जैसे ये तो बेटा ये फर्स्ट टाइम हमने किया, बाकी आप सीधा कर सकते हो, जैसे जैसे टाइम जाएगा बेटा आप MCQ आते हैं तो उसमें बेटा मैं सीधी आपको टेक्निक बता दूंगा कैसे करना है। बट अगर आपको डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में पूछते हैं इसको 1 by 1 एज इट इज ऐसा छापना है। चलो क्लियर है? हाँ या ना बोल दो बेटा। सर एक मिनट, हाँ बोलो। अगर M1 L1 ना दिया और N1 ही दिया और N2 ही दिया तो हमें सब 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर सब 1 ही लेना है ना? हाँ तो 1 ही लेना है बेटा। अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू 13.6 ले लूँ यहाँ पर तो उसका मतलब क्या हुआ बेटा, 13.6 इंटू ये बचेगा 1 ही बचेगा ना, है ना? यस सर। मतलब वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके बाद तो फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का ही करना पड़ेगा ना आपको सीधा। क्लियर है बेटा? यस सर। मेथड यही है, बाकी अभी सवाल जो है ना वो चलते रहेंगे। मेथड आपने समझ लिया, ओल्ड सिस्टम न्यू सिस्टम करके। बाकी कोई चीज यहाँ पर हाँ अलग होती है तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे हम कर लेते हैं, बट मेथड क्लियर है बेटा ईच एंड एवरी वन? हाँ या ना बोलो बेटा? ओके यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा अलग है। सेकंड एग्जाम्पल जो है बेटा थोड़ा अलग है, बट आपको आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2। अभी CGS MKS तो बेटा आपने सीखा, बट थोड़ा अलग इसलिए है बिकॉज CGS MKS के अलावा भी कुछ पूछा जाता है। CGS MKS वाले भी अभी करेंगे, बट ये एग्जाम्पल अलग है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is 10 meter per second square, is 10 meter per second square. Acceleration due to gravity is 10 meter per second square if fundamental units of length and time are taken as centimeter, or we can say चलो ना किलोमीटर एंड आवर। क्या बोला बेटा? इफ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, अगर लेंथ को रिप्लेस करेंगे किलोमीटर से इसमें, और टाइम को रिप्लेस करेंगे आवर में। इफ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड टाइम आर टेकन एज किलोमीटर एंड आवर, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ acceleration due to gravity in a new system। नए सिस्टम में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा अगर हम लेंथ को रिप्लेस करेंगे किलोमीटर से। मतलब जो मीटर है उसकी जगह पर बेटा क्या आ जाएगा नई सिस्टम में, किलोमीटर, और जो यहाँ पर सेकंड है वो वहां पर क्या आ जाएगा, आवर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आवर। बराबर। चलो तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपको लिखना है ओल्ड सिस्टम वर्सेस न्यू सिस्टम। ओल्ड सिस्टम वर्सेस न्यू सिस्टम। चलो बोलते जाओ पहले तो। ओल्ड सिस्टम में बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, चलो कौन बताएगा? 10 है। N2 तो बेटा हमें फाइंड करना है, राइट? N2 तो हमें फाइंड करना है। यस। चलो M1 क्या होगा ओल्ड सिस्टम में? ओल्ड सिस्टम में M1 क्या होगा? मास का कुछ लेना देना है यहाँ पर बेटा? नो सर। तो बेटा लिखे नहीं ना, चलेगा ना? यस सर। जरूरत ही नहीं है,
बराबर। फिर लेंथ जो है वो सीधा हम लेंथ लिखते हैं। चलो लेंथ ओल्ड सिस्टम में बेटा 1 मीटर है, बट न्यू सिस्टम में बेटा आपको क्या बोला है, लेंथ क्या लेने की है, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब कितने मीटर हो जाएंगे बेटा, 1000 मीटर। उसके बाद टाइम जो है वो ओल्ड सिस्टम में बेटा कितना है, 1 1 सेकंड सेकंड। और नए सिस्टम में बेटा आपको क्या लेना है, 1 आवर लेना है। 1 आवर 1 आवर कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। 360 चलो ये टेबल समझ में आया बेटा, यस सर यस सर। टेबल समझ लिया, ओके ठीक है। तो बेटा आपको डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे हमने आगे लिखा है, देखो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी, तो पहले एबीसी डिसाइड कर लो। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, m0 l1 t-2। तो a की वैल्यू क्या होगी, 0 b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू बेटा -2। सो नाउ वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है बेटा, हमें क्या पता है बेटा, n1 into m1 raised to a, l1 raised to b, t1 raised to c should be equals to the n2 into m2 raised to a, l2 raised to b और t2 raised to c। आपको फाइंड करना है बेटा n2, तो n1 into ये क्या हो जाएगा, लिखते हैं बेटा, ऐसा कोई है नहीं बेटा, m1 by m2 raised to a, भले ही हमें पता है कि भाई मास का कुछ लेना देना नहीं, बट बताना पड़ता है बेटा, बराबर। चलो तो ये L1 by L2 raised to b into T1 by T2 raised to क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। T1 by T2 raised to क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अभी बोलो बेटा, N1 की वैल्यू 10 है, ये तो बेटा गया पूरा। M1 by M2 raised to पावर 0, ये तो चला जाएगा। अभी L1 by L2 क्या होगा, तो 1 by 1000 होगा कि नहीं, और उसका पावर क्या रहेगा बेटा, 1 रहेगा। T1 by T2 क्या होगा, T1 by T2 तो वो 1 by 3600, 1 by 3600, वहां पर पावर क्या रहेगा, पावर जो है वो -2 रहेगा। चलो तो ये 10 इंटू, क्या मैं इसे बेटा 10 रेज़ टू पावर -3 लिख सकता हूँ, चलेगा? अरे हाँ या ना बोल दो बेटा। यस Yes, सर sir. तो 1 by 3600 रेज़ टू पावर -2 है, तो क्या इसे मैं 3600 का पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं, है ना? यस सर अभी बेटा यहाँ पर बस सिंप्लीफाई करना है, 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, ये 36 इंटू 36, ये 36 इंटू 36 होगा और 10 का पावर 4 होगा। चलो 36 इंटू 36 कर लो पहले, कुछ क्या आएगा, 36 इंटू 36 192 समथिंग ऐसा कुछ, 1296 ऐसा कुछ आएगा। यस सर 129। तो ये 1296 और 10 का पावर बेटा देखो कितना बचा, ये 4 है, बराबर। और ये -3 मतलब ये 10 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू देखो 1,29,600 हो जाएगी, बराबर। उसे हम लिखेंगे यूनिट वाइज लिखेंगे, तो बेटा कैसे लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, ये क्या था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका बेटा कन्वर्जन किस में हुआ, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, बराबर। तो ऐसे भी पूछे जाते सवाल, मैंने बोला कि CGS to MKS ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा भी होता है भाई, CGS to MKS तो चलो आपने एक सीख लिया, पर ऐसा भी होता है कि अगर आप लेंथ को यहाँ पर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि लेंथ को आप सेंटीमीटर से रिप्लेस करो और टाइम को जो है ना वो मिनट से रिप्लेस करो, तो क्या कर पाओगे बेटा, किलोमीटर की जगह पर सेंटीमीटर आ जाएगा। और आवर की जगह पर अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसको मिनट से रिप्लेस किया जा रहा है, तो फिर जी की वैल्यू फाइंड करना आएगा ऐसा, यस सर Yes, sir. है ना, वही चीज होती, मतलब ऐसे सवाल भी होते हैं, CGS MKS वाले खाली ऐसे नहीं होते, ऐसे भी होते हैं कि भी आपने लेंथ की जगह पर किलोमीटर ले लिया और टाइम की जगह पर आवर या मिनट ले लिया, तो आपको बेटा सिंपल मेथड जो है ना उसको फॉलो करना है अभी, बराबर। अभी डिस्क्रिप्टिव पोर्शन की बात करेंगे, इसको कैसे शॉर्ट में सॉल्व करना है वो मैं बता दूंगा,
बट अब फिलहाल के लिए बेटा ये चीज मेथड वाइज कर देगा, बराबर, तो आपकी गलती नहीं होगी। चलो सेकंड नंबर क्लियर है बेटा। Yes, sir. चलो उसके बाद थर्ड नंबर हम कर रहे हैं। एग्जाम्पल जो है, नाउ थर्ड वन इज फोर्स ऑन, चलो फोर्स का ले लेते हैं एग्जाम्पल। फोर्स ऑन वन ऑब्जेक्ट is 1 Newton. Find the value of force in the CGS system. Find the value of force in the CGS system. CGS system में क्या होगा फोर्स का वैल्यू? बेटा फोर्स जो है ना, देखो 1 न्यूटन ऑलरेडी जो है ना, 1 न्यूटन जो ऑलरेडी है उससे MKS में ही होता है, मतलब न्यूटन जो है वो MKS, वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो क्या करोगे बेटा यहाँ पर, पहले क्या करना है, ओल्ड सिस्टम वर्सेस, क्या लिखना है, ओल्ड सिस्टम वर्सेस क्या, न्यू सिस्टम, New system. बराबर। ओल्ड सिस्टम वर्सेस बेटा लिखना है न्यू सिस्टम। चलो पहले न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है बेटा ओल्ड सिस्टम में, 1 न्यूटन, मतलब क्या है ये, 10 न्यूटन होता है तो 10 होती, 1 न्यूटन है तो फिर क्या लिखना है, 1 लिखना है, बराबर। चलो N2 तो बेटा फाइंड करना है। फिर आती है बात, यस, किलोग्राम मीटर और सेकंड स्क्वायर। बेटा ये ओल्ड सिस्टम जो है ना वो MKS में है, ये MKS में, और ये न्यू सिस्टम में कन्वर्जन है CGS में। तो मुझे बताओ बेटा मास 1 कितना लिखूं यहाँ पर, 1 kg, तो यहाँ पर सामने कितने हो जाएंगे, 1 ग्राम। 1 ग्राम होगा, बराबर। फिलहाल 1 ग्राम लिखते हैं, ध्यान से, यहाँ पर हम कन्वर्जन करेंगे यूनिट का, बट जो इजी होता है ना वो करने का। चल उसके बाद लेंथ दिखो क्या होगी, बोलो तो, 1 मीटर। 1 मीटर होगी, और सामने बेटा क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, बराबर, 1 सेंटीमीटर होगा। चलो फिर टाइम को लिखने का कोई मतलब है बेटा, CGS हो या MKS, वो तो सेकंड में ही मेजर होता है, तो T1 होता है 1 सेकंड, तो T2 भी होगा 1 सेकंड, तो उसको कोई लिखने का मतलब होता नहीं ना, चलेगा ना, भले ही लिखा हमने पर वो चलता है। CGS हो या MKS हो बेटा, बात तो एक ही होती है ना, वही सेकंड का सेकंड में ही मेजर करते हैं आप। चलो फिर क्या करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स, बोलो क्या होता है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, अरे बोलो कहाँ गए, M1 L1 T minus 2. अरे हाँ बोलो बेटा, हाँ M1 L1 T minus 2। तो प्यारा सा फोर्स, फोर्स तो बेटा ऐसा है ना कि उस पर बेटा दिल आ जाए। हाँ, क्योंकि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी जो है ना वहां से होती है। मैंने बोला था 13 नंबर का था टेबल में, बराबर। चलो ए की वैल्यू बोलो बेटा, ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, 1 -2 बेटा, 1 -2, बराबर। चलो हमें क्या पता है बेटा, हमें ये पता है कि अगर एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो n1 हो, नाउ वी नो दैट कि एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो n1 हो, तो ये होता है m1/a, L1/b और T1/c, फिर n2 into m2/a, L2/b और T2/c। बेटा n2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, n1 into m1/m2/a, L1/L2/b और T1/T2/c करना पड़ेगा।
अभी बेटा इजी क्या रहता है बेटा पता है, आप पॉइंट में कन्वर्जन करते हो ना तो मजा नहीं आती। मैं दोनों साइड सेम यूनिट करने के लिए मैं ओल्ड सिस्टम में बेटा मैं 1000 ग्राम लिख सकता हूँ, चलो चलेगा। Yes, sir. और ये 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, बिकॉज आप जब भी रेशियो लेते हो ना बेटा हमें हमें न्यूमेरिकल वैल्यू लानी है, मतलब उसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता है, उसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, वो डायमेंशन लेस होती है। तो आप जब भी रेशियो लोगे तो आपको किलोग्राम और ग्राम का रेशियो नहीं लेना है, आप किलोग्राम या किलोग्राम का रेशियो लो या फिर ग्राम का और ग्राम का रेशियो लो। तो आपको ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम को कन्वर्ट कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पर कन्वर्ट किया कि ओल्ड सिस्टम में 1 kg था और राइट हैंड साइड जो है CGS सिस्टम में 1 ग्राम था। तो मैंने क्या किया बेटा, M1 by M2 का रेशियो लोगे तो 1 kg by 1 ग्राम नहीं लिख सकते, आपको 1000 ग्राम by 1 ग्राम लिख सकते हो। या फिर किसी को बेटा ऐसा होता है कि सर मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूँ, तो आपको यहाँ पर 1 ग्राम इज इक्वल्स टू वो लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है 0.001 किलोग्राम, वो भी चलता है, वो भी सही है। पर मैंने बोला ना कि पॉइंट में जाओ, उससे बेटर है कि बेटा ये डिजिट्स में रखो पॉइंट के बिना, बराबर। तो N1 देखो क्या है बेटा, N1 जो है वो 1 है। फिर M1 by M2 क्या लिखेंगे बेटा, M1 इज 1000 और नीचे 1, इससे बेटा मैं 1000 के नीचे 1, चलो ए का पावर क्या है बोलो तो 1 है। 1 L1 by L2 क्या लिखोगे, इट इज 100 by 1, इट इज 100 by 1 और B का पावर जो है वो 1। T1 by T2 बेटा लिखने का कोई मतलब है, लिखू चलेगा ना, सेम ही होता है ना भाई, सेकंड और सेकंड, लिखने का कोई मतलब है नहीं। नो सर। तो ये 1 इंटू क्या होगा बेटा 10⁻³ होगा, और ये क्या होगा 10⁻² होगा, तो ये हो गया 10⁻5, 10⁻5। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁻5 किलोग्राम का ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर, और इसे बोलते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁻5 डाइन। डायन नहीं बोलते बेटा सर, वो डायन भूत, डायन भूत वाला होता है, वो डायन नहीं है, डाइन है। यहाँ पर फोर्स का CGS यूनिट होता है, आज से बेटा याद रखना, फोर्स का CGS यूनिट होता है डाइन, क्या होता है डाइन, बराबर। तो याद रहेगा बेटा। अभी बेटा एक आपको ऐसा पूछे कोई आके बेटा कि भाई 1 न्यूटन का फोर्स है उसको CGS में कन्वर्ट करो, तो आपको सीधा याद रखना है 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁻5 डाइन होता है। आपको बेटा 20 न्यूटन का पूछे तो 20 इंटू 10⁻5 डाइन कर देना है, बात खत्म, बात खत्म वहां पर, बराबर। तो बेसिक बेटा आना चाहिए, बाकी बाकी की चीजें जो है ना वो होती रहती है। तो क्लियर सर है बेटा। इसमें T1 अपॉन T2 के पावर में -2 है तो फिर भी नहीं लिखने का। अरे बेटा मैं क्या बोलूं, देखो T1 1 सेकंड है, T1 1 सेकंड है और ये 1 सेकंड है, रेशियो क्या लोगे, चलो लिखा मैंने 1 सेकंड बाय 1, उसका पावर -2, तो बेटा ये तो 1 ही देगा ना, आया ना। 1 का पावर -2 हो या स्क्वायर हो बेटा वो तो 1 ही होता है ना, मतलब लिखने का कोई मतलब ही नहीं ना वहां पर। अगर यहाँ पर ऐसा पूछा होता कि भाई नए सिस्टम में सेकंड की जगह पर मुझे आवर चाहिए, तो फिर बेटा मैं 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड लिख के वहां पर मुझे करना पड़ता है कैलकुलेशन, बराबर। बट ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, आपको सीधा बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम। तो क्लियर है बेटा, हाँ या ना बोलो बेटा। यस सर। Sir. हाँ बोलो बेटा, ओके हाँ हाँ। तो आएगा बेटा ऐसे सवाल, तो एक आध जो है वो मैं होमवर्क में यहाँ पर भेज दूंगा इसके साथ, बराबर। फिलहाल के लिए यहाँ तक हम रखते हैं, बराबर। तो डायमेंशनल एनालिसिस बेटा हमारा जो आज का गोल था वो हमारा कंप्लीट, और पूरे 3 एप्लीकेशन जो है वो 3 लेक्चर में बेटा हमारे कंप्लीट हो गए, और उसके साथ एग्जांपल्स भी बेटा हमने बेसिक से थोड़े एडवांस लेवल के हमने कर लिए। मैंने बोला कि अगर ये पूरे 3 लेक्चर का आपको बेटा कंप्लीट आता है तो अभी एक आएगा बॉस वाला स्टेज, मैंने बोला था ना बॉस वाला स्टेज, मतलब जिसमें मिक्स क्वेश्चंस होंगे, अच्छे से 12-15 क्वेश्चन जो होंगे वो मैं करवाऊंगा, मतलब जो कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल के है वो मैं करवाऊंगा, और उसके साथ आपको एक असाइनमेंट भी मिलेगा
जिसमें ऐसे और एक सवाल होते। तो डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला से बेटा आपको टेक्स्ट बुक का तो बेटा अभी आप देखोगे ना तो मतलब एकदम आप चुटकियों में उसे सॉल्व कर दोगे, एकदम इजी हो। इसमें एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन वो आप आसानी से कर सकते हो, बराबर। अगर ये सारे लेक्चर्स आपके अच्छे से आपने देखे, मतलब यहाँ पर आपने करा मेरे साथ, तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और स्कूल में भी अगर आपको कुछ बार का पूछ लेते हैं बराबर, तो आप श्योर मैं चैलेंज मार के देता हूँ कि आपको कंप्लीट आ जाएगा, बराबर। तो बेटा कॉन्फिडेंस अपने आप में रखना है कि मुझे आता है। प्रैक्टिस इज नेसेसरी, प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी बेटा। फिजिक्स का सब्जेक्ट है, थोड़ा मैथमेटिकल भी है, और सवाल करना और अपने आप में कॉन्फिडेंस बेटा बिल्डअप होता है। अगर आप सवाल ही नहीं करोगे, लिखोगे नहीं बराबर, तो मतलब नहीं इसका। लिखना पड़ता है, पेपर्स जो है ना वो पस्ती भरनी पड़ती है बेटा, बुक्स वगैरह भरना पड़ता है, तभी जाके आता है। चलो क्लियर है बेटा? है Yes, sir. बराबर? यस सर।